यदि आप अपने लक्ष्य को देख रहे हो कि हमें वहां पहुंचना है, तो लक्ष्य के बीच में अनेकों विपत्तियां आएंगी, अनेकों विपत्तियां। तो हनुमान जी सिखाते हैं कि आपको छोटा बनना है। ये सिंह का क्या है? ये सिंह का है ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा है। ये कैसी? अपन भैया भगवान की अच्छी कृपा हो गई, धन आने लगा, अपन ने अपना बढ़िया घर बना लिया, तो बाजू वाले ने देखा अच्छा इनका एक मंजिल, हम डबल खींचेंगे। बाजू वाले ने डबल कर लिया, अपन ने कहा अच्छा डबल, हम तिबल, अपन ने तिबल कर लिया। उसने सोचा अच्छा इनका तिबल हुआ, हम 4 मंजिल ले जाएंगे, इनने कहा 5 ले जाएंगे, 6 ले जाएंगे। तो ये प्रतिस्पर्धा ही सिंह का है, ये कभी शांत नहीं होती। हनुमान जी समझ गए प्रतिस्पर्धा को कभी व्यक्ति जीत नहीं सकता। जब हनुमान जी नहीं जीत पाए तो अपन क्या जीतेंगे? इसलिए जीवन में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए कि उनने यदि 10,000 का मोबाइल लिया तो हम 50 का लेंगे, उनने 50 का लिया तो हम 1 लाख का लेंगे, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा बढ़ती ही जाती है, ये कभी कम नहीं होती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी शिक्षा देते हैं। तो हनुमान जी छोटे से हो गए और छोटे होकर के निकल आए। अच्छा, ऐसे एक भक्त था, उसने भगवान भोलेनाथ की भक्ति करी, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, कहा मांगो चेले क्या चाहिए वरदान। तो चेला बोला कि महाराज मुझे बड़ी अच्छी संपत्ति दे दो, घर बना दो, पैसा ही दे दो। भोलेनाथ ने कहा हम दे तो देंगे पर एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? तो भोलेनाथ बोले कि जितना तुम्हें देंगे उससे दूना तुम्हारे पड़ोसी को देंगे, जितना तुमको देंगे उससे दूना पड़ोसी देंगे। बोले मंजूर है। अब उस भक्त ने सोचा अरे राम राम, मैंने तपस्या करी और मुझसे दुगना मिल रहा है पड़ोसी को। तो उसने मन मारा, बोले ठीक है महाराज अब दो, अब क्या करें हम, जैसी आपकी इच्छा। भगवान ने कहा ठीक है। तो बोले क्या चाहिए? बोले महाराज अच्छा घर बना दो, बढ़िया पैसे दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने अच्छा घर बना दिया, पैसे दे दिए, पर पड़ोसी का भगवान ने डबल बना दिया। अब इसका मन चला, इसने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। इसने कहा भोलेनाथ भोलेनाथ। बोले क्या है? बोले एक वरदान और दो। बोले ठीक है। बोले क्या चाहिए? बोले भोलेनाथ हमारे घर के सामने कुआं खोद दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है। इसने सोचा हमारे सामने एक खोदेगा, इसके सामने 2 खोदेंगे। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। तो इसके सामने एक कुआं खोद गया, बाजू वाले के घर के सामने 2 कुआं खोद गए। अब इसने सोचा अभी भी लफड़ा है यार, क्या किया जाए? इसने कहा देखो मतलब प्रतिस्पर्धा व्यक्ति की ईर्ष्या कितनी खतरनाक जाती है। इसने कहा भोलेनाथ एक काम करो, हमारी एक आंख फोड़ दो। मतलब हमारी एक फूटेगी तो पड़ोसी की 2 ही जाएंगी। तो इसने कहा भोलेनाथ हमारी एक फोड़ दो, इसकी एक फूट गई, पड़ोसी की 2 ही। अब इसने सोचा कि हम तो घर से बाहर निकलेंगे तो एक से तो हमें कुआं दिख जाएगा, हम तो बच के निकल लेंगे, पर इसकी 2 ही फूटी हैं, एक ना एक दिन आकर कुआं में गिर के गोविंदाय नमः नमः हो जाएगा। तो भैया ये प्रतिस्पर्धा जो है जीवन में कभी व्यक्ति की खत्म नहीं होती। इसलिए हनुमान जी सिखाते हैं कि जब प्रतिस्पर्धा की बात आ जाए और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपने लक्ष्य को केंद्र में रखना, इन प्रतिस्पर्धाओं में मत फंसना। यदि इनमें फंस जाओगे तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो हनुमान जी छोटे बन गए, ये बलशाली हैं, बल दिखाना जानते हैं, इनको पता था हमें इसको बल दिखाना है तो दिखा दिया, पर छोटे बन गए। तो आराम से हनुमान जी का कार्य सिद्ध हो गया।